बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज जो है इलेक्शन का दूसरा दिन है और माशाल्लाह से ज़्यादातर हमारे टीचर्स हज़रात जो हैं वो इलेक्शन की ड्यूटी से अपने घर आ गए होंगे। और मैं काफ़ी ज़्यादा खबरें देख रहा था तो सोचा इलेक्शन पे मुझे ज़्यादा जो है वो यकीन नहीं है, और जो है मैंने अपना वोट कास्ट भी नहीं किया जस्ट बिकॉज़ कि यहाँ पर कहने में आए तो हम जिन लोगों को सिलेक्ट करते हैं या यानी कि वोट देते हैं और जो सिलेक्ट होते हैं टोटली डिफरेंट होते हैं। बाकी मैं जस्ट अपनी कौम का, अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला जस्ट एक तस्वीर को देखते हुए और एक शख्स के नाम को देखते हुए कभी भी नहीं करना चाहूँगा। और इस पर इलेक्शन कमीशन को मैंने एक रिक्वेस्ट भी की कि मेरे इलाके में जो जो लोग खड़े हुए हैं काइंडली इनका थोड़ा सा मुझे बायोडाटा दें कि आया ये पहले बंदा सेलेक्ट हुआ है या पहले बंदा ये सिलेक्ट नहीं हुआ और इसने क्या क्या काम किया, एक ब्रीफ सीवी तो दें। अब जस्ट आप जो है वो हर एक के जो है वो आगे तस्वीर, किसी के शावर बना हुआ था, किसी के जो है बतख बनी हुई थी, किसी के तोते बने हुए थे, तो बस इसी तरह ही था। तो बाकी पूरी आवाम जो है वो परेशान हो के इलेक्शन है, वो इलेक्शन है 4 साल बाद इलेक्शन। पूरी दुनिया में कहाँ इस तरह के इलेक्शन होते हैं कि पूरे स्कूल्स को आप एक एक हफ्ते के लिए बंद कर दें, बच्चों की तालीम बेड़ा गर्क हो जाए, पूरे के पूरे दिन कारोबार का फट्टा बैठ जाए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए और आपके इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, सेंसेस हो रहे हैं तो स्कूल में जो है वो टीचिंग स्टाफ अवेलेबल ना हो, सारा स्टाफ पहले ही 2018 के बाद से टीचिंग जॉब्स नहीं आई और 2018 के बाद से अब 2023-24 हो चुका है, 8-10 साल हो गए हैं टीचिंग जॉब्स ही नहीं आए और टीचर्स जो रिटायर हो चुके हैं वो भी ऑलरेडी बहुत कम है। ठीक है, टीचर्स बहुत ज़्यादा कम है। तो उस पर भी ये इलेक्शंस ड्यूटी, सेंसस ड्यूटी और इस पर लगाने के बाद जो है स्कूल के एजुकेशन का क्या बेड़ा गर्क हो गया। मैं तो सीरियसली देख कर, और माशाल्लाह मैं ये वीडियो प्ले नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारे नौजवानों को जो है वो मजबूर किया गया है। ठीक है, बाकी नो डाउट इमरान खान के साथ वो मेरे इलाके का है और सिंपैथी है खान साहब के साथ, और एक तरह से सिंपैथी नहीं भी है क्योंकि खान साहब ने उन लोगों पर यकीन किया जो कि उनके साथ उन्होंने उनका साथ सही तरीके से नहीं दिया। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो है एक्सट्रीम हार्डशिप ग्राउंड पर ट्रांसफ़र हुए, एक्सट्रीम हार्डशिप ऑनलाइन, इमरान खान ने कहा ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहे हैं लोगों के, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुए। एट दी एंड क्या हुआ कि वो जो है क्या कहते हैं ट्रांसफ़र हो गए और 2-2 लाख रुपया एक ट्रांसफ़र का लिया गया। एक रियलिटी है एक्सट्रीम हार्डशिप ग्राउंड पर जिन लोगों के ट्रांसफ़र हुए, अभी तक मेरे पास भी डाटा अवेलेबल है, चेक करें, इन्हें पता चल जाएगा कि कितने मेरिट पर हुए थे और कितने एक्सट्रीम हार्डशिप पर हुए। बाकी ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इससे इनसे कभी अभी थोड़ी उम्मीद आप ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार जस्ट कुछ अर्से के लिए ही आज़ाद हैं, क्योंकि पीछे से ये जो बड़े लेवल्स की गेम्स होती हैं, वैसे देखा जाए तो हर दफ़ा हम सुनते यही थे कि इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं और इलेक्शंस होने के बाद जो है वो क्या होता है कि इलेक्शन होने के बाद क्या कहते हैं जो हुकूमत कर रहे होते हैं हमें अक्सर फील होता था, और जबकि हमारे टीचर्स हमें गाइड करते थे कि बेटा ये जो सामने बैठे होते हैं ये असल हुकूमत नहीं कर रहे होते, हुकूमत इनके बैकएंड पर हो रही होती है। ठीक है, और देखा जाए तो बैकएंड पर आज ये चीज़ सामने रियलिटी में भी सामने आ गई हमारे कि जो हुकूमत होती है वो कुछ और होती है और जो हमारे सामने लोग होते हैं वो कुछ और होते हैं। बाकी मैंने वोट इस वजह से नहीं दिया क्योंकि मुझे जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जब ये एक टेस्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट होता है, एक सीएसपी ऑफिसर होता है, उसको इतना अच्छा खासा उसको टेस्ट देने पड़ते हैं, एजुकेशन होती है, फिर जाके होता है। जैसे वो एक पीटीआई का ही आई थिंक सो वकील हैं, पीटीआई के ही, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उनकी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन थी, एजुकेशन थी, और उनको जो है वो उन्होंने बताया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, जज रिटायर है। अब वो अगर सामने खड़े हों और इलेक्शन के लिए हों, ऑटोमेटिकली लोग उन्हें वोट देंगे। ठीक है, बनस्पत इसके अब दूसरा हमारी इंडस्ट्री इस टाइम जो है वो टोटली क्लैश कर चुकी है, और मैं जब वोट देने के लिए सोचा कि भाई जाके वोट दूं, और अक्सर लोगों ने नेट मैं वोट देने के लिए जा रहा था तो मेरे जहन में पहले तो सीरियसली 2012 में लोड शेडिंग, मेरे घर देखा लाइट थी, मैंने कहा लाइट ही नहीं है मेरे पास। अब जब लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा 2012 में मुझे कहा गया था कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है,
2013 के अंदर इन्हीं के भाई हजरात थे, वो पंखा लेके बैठे हुए थे। 16 के अंदर के भाई 18 के अंदर लोड शेडिंग खत्म हो गई। उसके बाद आईपीपीज आए, सारा कुछ हुआ और एट दी एंड के 2024 आ चुका है। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है सिवाय जो है वो वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती, अदरवाइज़ तमाम जगह पर लोड शेडिंग है। इसके अलावा भी लोगों ने अब कोशिश ये की है कि सोलर पैनल्स अपने घर में इंस्टॉल करवा के वो अपने को सेल भी कर रहे हैं बिजली, ठीक है। लेकिन उन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ लोड शेडिंग है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही इतना कैपेबल नहीं है। बाकी नहरी निज़ाम हमारा देखा जाए वर्ल्ड बेस्ट नहरी निज़ाम होने के बावजूद हम उन नहरों पर कुछ नहीं कर रहे। अलबत्ता सीएम पंजाब जो अभी जो हैं वो पीसीबी के चेयरमैन बन चुके हैं, टेम्परेरी सीएम थे, उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया था। कल उन्होंने बायोगैस प्लांट का और इफ्तिताह और इन चीज़ों का, मैं तो कहता हूँ कि सीरियसली अगर सीएम या पीएम रखना हो ना, 1 साल के लिए रखें, ठीक है। जो बंदा 1 साल में अच्छा काम कर जाए, दैट्स इट। अगर अब पूरी दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं, अब जैसे अमेरिका की भी हम ज़्यादातर एग्जांपल देते हैं, वहाँ पे 4 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है। 4 साल के बाद नया बंदा जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, नई हुकूमत आ जाती है। तो हम लोगों को भी इसी तरह का राइट देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ इलेक्शन कमीशन को चाहिए काइंडली एक लिस्ट अवेजा लिस्ट या परफॉर्मा या सीवी हर एक पर्सन की छोटी छोटी ब्रीफ बायोडाटा हर एक का जो है ना वो शेयर करें, ताकि पता हो कि जो है वो कौन बंदा कितनी एजुकेशन में है, ताकि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कम से कम अपने इर्द गिर्द अजीज़ व अकारिब को बताएंगे तो सही कि भाई फलां बंदा है। अब ये नहीं है कि आप उस बंदे को वोट दे रहे हो कि जो आपको जॉब्स दिलवा दे, जो आपको ट्रांसफ़र करवा दे। एट दी एंड होगा यही कि फिर वो मुल्क की मईशत का तसत्यानाज़ फेर देगा। खैर मैं किसी के साथ यहाँ पर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सीरियसली डिसहार्ट हुआ हूँ। स्टार्ट होने की एक वजह जो है वो पोल्स, ये अल जज़ीरा इंग्लिश चैनल है, ठीक है। इसी तरह तमाम चैनल्स के ऊपर ये पोस्टर इस टाइम अवेजा किए गए हैं। रियली लाइक पाकिस्तान आर्मी, और मैं आर्मी का सपोर्टर हूँ सीरियसली। लेकिन आर्मी को जो उनका काम है, मेन काम, उन बेचारों को कितना ज़्यादा तंग किया गया है इस चीज़ में। अब उन बेचारों ने सिक्योरिटी इश्यूज़ और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने फेस किया है, उस पर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाई गई हैं। तो वो बेचारे जब फ्लड होता है वो बेचारे आते हैं, बॉर्डर को वो डील कर रहे हैं। इसी तरह टीचर्स नज़र आते हैं, वो बेचारे इसी तरह ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। और कि देखा जाए तो अब ये तस्वीर अगर इंटरनेट पर सीरियसली पूरी दुनिया ने देखी होगी, ठीक है, कि एक पूरे मुल्क के अंदर एक आर्मी आ गई है और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए, तो कौन हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करेगा। बाकी अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो एक फ़ीमेल वोटर जो हैं वो वोट डाल रही हैं, ठीक है। पूरे लेकिन ऊपर हेडिंग क्या है, मोबाइल फ़ोन सर्विस इन पाकिस्तान हैज़ बीन सस्पेंडेड एज वोटेड वोट्स हैड टू द पोल राज। अच्छा, अब क्या है कि मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में बंद कर दी। अब पूरी दुनिया में वोटर्स क्या है, वोट का सिस्टम ऑनलाइन होने जा रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई आने की ज़रूरत ही ना हो, अपना काम करो, इवनिंग टाइम वोट डालो, और वो भी आपका फरीज़ा है, आप डालें, दैट्स इट। अब मैंने जब पिछली दफ़ा जब जो मेरे ऑफिसर्स थे जो ऑलरेडी ये इलेक्शंस का काम कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कोई एक स्पेसिफिक वोट है कि ये बंदे का इस नाम का वोट है? वो कहते नहीं, उन्होंने तो जस्ट शिनाख्ती कार्ड नंबर बाय हैंड हाथ से लिखना है और बस ख़त्म। 5 साल होते हैं, 5 साल में अगर एक शख्स के परमानेंट वोट्स हैं तो फॉर एग्जांपल उसके उसको एक आप अलॉट कर रहे हैं, तो उसकी एक वेबसाइट अवेजा करते हैं कि इसका ये जो है इसकी लोकेशन है, यहाँ पर इसके जो है ये बंदा वोट डालने के लिए जाएगा और वहाँ पर उसका स्पेसिफिक वोट हो, ठीक है। वो जैसे आर ओ से पहले पिछली दफ़ा तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी इस चीज़ पर हलचल थी कि कंप्यूटराइज सिस्टम भी हो और मैनुअल भी हो, दोनों सिस्टम के ज़रिए चलें तो वो ज़्यादा बेहतर था। बट इस दफ़ा जो है वो खैर हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, खैर हम तो सिर्फ तस्वीर देखकर ही वोट वोट दे सकते हैं। बाकी जो होगा फैसला होना होता है वो तो अभी देखा जाएगा। मैक्सिमम मेरे ख्याल में अभी तक टर्नओवर भी शेयर नहीं किया, 50% टर्नओवर रहा होगा, 60% रह जाए, ठीक है। 60% में से 20% वाले जो वोट ले जाए वो किसी दूसरे के साथ मिलके 30% वाले ओवरऑल 100% के ऊपर हुकूमत करनी शुरू कर देंगे। अलबत्ता मैं
सीरियसली डिसहार्ट हुआ हूँ, और लेकिन मैं पाकिस्तान आर्मी को अपने इदारों को सीरियसली सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने सीरियसली हिम्मत किया कि काफ़ी ज़्यादा किसी जगह कोई बुरा इंसिडेंट नहीं हुआ। ये इस चीज़ का रियली आई रियली अप्रिशिएट। बाकी मैं इस चीज़ के सीरियसली हक में नहीं हूँ कि भाई ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी है, नवाज शरीफ है, जो भी है। सीरियसली मैं तंग आ गया हूँ सीरियसली इस सिस्टम से, इस चीज़ से। हम क्या करें यार। मैं कल कल कसम से वीडियो एक देखी, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ उस वीडियो को, और मैं तमाम इदारों को कि जो बड़े अफसरान हैं सभी के साथ शेयर करूँगा। खुदा का वास्ता है यार, कुछ तो मैं कोई एंड्रॉयड सेल फोन्स वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तमाम से यही कहूँगा कि बच्ची को एक माँ लेके गई है और कूड़ेदान से कोई खाने की चीज़ उसको लेकर दे रही हो, एक बंदा बूढ़ा शख्स बैठा है और नाली के करीब बैठ के जो है वो चावल खा रहा हो, इसके ज़िम्मेदार सभी हैं, इंक्लूडिंग मी। हम सब मिलकर ही इसके ज़िम्मेदार हैं। खैर बेटा, आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, काइंडली आप जो भी जिस जगह भी इदारे में काम कर रहे हो, ठीक है, कोशिश ये करना है कि अच्छे नेक नियति से काम करो। बाकी हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो पावर की जंग यहाँ पर ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, क्योंकि मफ़ाक़ात अमल है, ठीक है। जो जिसके साथ जैसे करेगा, और अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत जो है ना बुरा है। सीरियसली 2005 का ज़िलज़ला आया था ना, अब एक्सपेक्टेड यही है कि मैं ये हालात जैसे देख रहा हूँ कि शायद इन फ्यूचर 25 के अंदर, 2005 के अंदर आया, 2025 तक इंतज़ार कर लें, ये शायद 25 से भी पहले तक इंतज़ार कर लें, जैसे गज़ा के अंदर हो रहा है, जैसे फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है। ठीक है, फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, तो कुछ अर्सा इंतज़ार कर लें, अल्लाह ताला बेहतर करे हालात। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बस बड़े बड़ी चीज़ें हिल जाएंगी, तीन तीन परिंदे हिल जाएंगे, बहुत पता नहीं क्या अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। बाकी जो है वो इंसान इंसान ने कोई अपनी हैसियत नहीं छोड़ी। हाँ शाबाश, यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था। आज़ाद उम्मीदवार से आप उम्मीद रखी खड़े हैं, मैं इनसे भी उम्मीदें नहीं रख रहा हूँ। आज़ाद उम्मीदवार 72 घंटों में नून लीग में हमायत का ऐलान करेंगे। अब देखें, वो आज़ाद उम्मीदवार न्यू लीग में चले जाएंगे, वो फिर उसमें आ जाएंगे। एट दी एंड होना क्या है, हम जैसे गरीब आवाम जो इलेक्शन का इतना ज़्यादा इंतज़ार करती है, और एट दी एंड कुछ भी नहीं होना। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।